वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WMK ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वेयर्स और स्क्वेयर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को कैसे लर्न करते हैं, इसको लर्न करने का मेथड। इसका मेन जो इम्पोर्टेंट होती है वो रीजनिंग के अंदर ये होती है कि अगर हमें स्क्वेयर्स और स्क्वेयर्स रूट लर्न है, क्यूब और क्यूब रूट लर्न है, तो हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कोई भी सम को सॉल्व करने का टाइम है वो बहुत ही कम होता है। मीन्स विद इन हम सेकेंड हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लर्न करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले स्क्वेयर्स और स्क्वेयर्स रूट लर्न होने चाहिए, उसके बाद आपको क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स लर्न होने चाहिए। इनको लर्न करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि स्क्वेयर्स कहाँ तक आपको लर्न करने हैं। आपको 30 तक तो हमेशा लर्न होने चाहिए। इसके बाद आपको ट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा, तो उससे आप इजीली आगे भी लर्न कर सकते हो। तो पहले मैं आपको स्क्वेयर्स और स्क्वेयर रूट्स के बारे में बताऊंगी कि स्क्वेयर्स और स्क्वेयर रूट्स को कैसे लर्न किया जाता है, इसको लिखते कैसे हैं, इसका मेन मोटिव क्या होता है। तो सबसे पहले पहले मैं 20 तक आपको यहाँ पे लिख रही हूँ। स्क्वेयर्स का मतलब होता है कि किसी भी नंबर्स को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सारे लिख रही हूँ 20 तक, उसके बाद अप टू 30 करेंगे हम लोग। तो उसके बेस के ऊपर कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि सीधा का सीधा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें स्क्वेयर्स निकालने पूछे होते हैं। अगर हमें स्क्वेयर्स लर्न है तो हम इजीली विद इन सेकेंड्स, जहाँ पे हमें उस सम को करने में, उस सम को सॉल्व करने में 2 मिनट या 1 मिनट लगता है, वही हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट आंसर उसको प्लेस कर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग करना है। 1 का स्क्वेयर क्या होगा, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 9, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 16, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 25, 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 36, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, 8 को 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। मीन्स कि हमने 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो वो 100 हो गया। उसी तरह से हमारे पास 11 होता है 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 361, 19 का 400। अगर किसी भी सम में डाउट लगेगा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मैं आपको 16 का करके दिखा रही हूँ। 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 था 36, यहाँ 9 आया, देन 6, देन 1, 6, 15। तो आप देखिए 16 का जो मैंने स्क्वेयर्स लिखा है वो यही है, इसी से ही सॉर्ट आउट होता है। ऐसे ही निकलेंगे आपके स्क्वेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आगे 21 से लेकर मैं 30 तक लिख रही हूँ। ट्वेंटी 21 का होता है हमारे पास स्क्वेयर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 676, 27 729, 784, 841 एंड 900। ये तो हमारे स्क्वेयर्स थे। स्क्वेयर्स को हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक कैसे लर्न करना है। स्क्वेयर्स हमारे जो लर्न करने हैं वो 1 से लेकर 30 तक आपको ऑन द कह सकते हैं कि हम टॉप पे होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए आपके, कि इनको लर्न कैसे करना है। और इसके बेस के ऊपर आपको मान लो कि अगर आपको रीजनिंग के सम्स आते हैं, कैसे आएंगे मैं आपको बता देती हूँ। फाइंड द स्क्वेयर ऑफ 15, आपके पास ऑप्शंस आएंगी
36, 324, 225 and 784. विच वन इज़ योर स्क्वेयर्स ऑफ 15? 15 का स्क्वेयर क्या होगा? 15 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो 15 का स्क्वेयर है वो कितना है, 225 है। यहाँ देखिए आप कितना है, 225 है। तो उसी तरह से हम लोग इसका जो स्क्वायर रूट निकालना था उसका मेथड भी बिल्कुल सेम ही होता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। एक दो सब मैं आपको करवा देती हूँ कि स्क्वेयर्स कैसे निकालने हैं। सपोज कर लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ रीजनिंग का, इसके ऊपर मैं आपको करवाऊँगी भी और भी एग्जांपल्स। कई बार हमारे पास होता है कि हमने स्क्वेयर्स किए, स्क्वेयर्स कर लिया, जैसे 7 का स्क्वेयर किया प्लस 2 का स्क्वेयर किया माइनस 5 स्क्वेयर, ऐसा कोई सम आ गया है, या एडिशन ही कर लीजिए अब एक बार। ये हो गया 7 का स्क्वेयर कितना होता है 49, 2 का स्क्वेयर 4, 5 का स्क्वेयर 25, तो हमारे पास 49 प्लस 29 को अगर हम ऐड करते हैं हमारे पास कितना आता है 78। कुछ इस तरह के भी आपके पास सम होते हैं कि रीजनिंग के अंदर हमें कुछ सॉर्ट आउट या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया जाता है कि अगर आपको स्क्वेयर्स लर्न होते, ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्मॉल आते हैं। अब जैसे आपको मैंने कहा है कि 30 तक आपको लर्न होने चाहिए था, जब तक आपको 30 तक स्क्वेयर्स लर्न हो जाएंगे, इससे आगे जो भी आएंगे वो भी हम करेंगे कि अगर 2 या 3 डिजिट वाला उसका स्क्वेयर्स आता है तो उसके लिए ट्रिक्स क्या आती हैं। एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि फाइंड द स्क्वेयर ऑफ 25। ऑप्शंस होंगी आपके पास 289, 400, 900 एंड 625। 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 625। क्योंकि अब मुझे तो लर्न है तो इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी इसको, आप देखिए अगर आपको लर्न होगा तो विद इन अ सेकेंड आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से यहाँ पे पहले 16, 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज़ कम्पेरेटिव टू। अगर आपको वो चीज़ लर्न है तो उसमें टाइम कम जाएगा, अगर आपको वो चीज़ नहीं लर्न तो उसमें ऑब्वियस है कि टाइम ज़्यादा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्क्वेयर्स रूट क्या होते हैं, स्क्वेयर रूट क्या होते हैं। अभी तो हमने लर्न किया कि स्क्वेयर्स क्या होते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 900, वो आपके पास पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा फाइंड आउट द स्क्वेयर रूट ऑफ, फाइंड 900 स्क्वेयर रूट। 900 का स्क्वेयर रूट आपको फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे करोगे? आपको नहीं पता कि 900 का स्क्वेयर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। इसके 2 मेथड हैं। ज़्यादा लंबा करोगे तो वो ज़्यादा लंबा प्रोसेसिंग हो जाएगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले छोटा नंबर ले लेते हैं, 100 कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो मुझे आपको करवाना आसान होगा। अगर मैं 900 को डिवाइड करने बैठूँगी तो वो पेज भी छोटा पड़ जाएगा। अब जैसे 100 है, 100 को हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं या डिवीज़न मेथड भी बोलते हैं। 2 के साथ में डिवाइड किया 50 आया, फिर किया 25 आया। उसके बाद हमें पता है कि ये कितना है, 5 के टेबल पे जाता है तो 5 5 अब इसके पेयर बनते हैं। पेयर मीन्स जो 2 का एक पेयर बनता है 2, इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 2 5 × 5। इसका इसमें से एक नंबर निकाल लीजिए, इसमें से एक नंबर निकाल लीजिए, फिर उन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये किसका हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक ये मेथड है कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो ये मेथड, इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। हमें पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि अगर आपको यही लिखा आ जाए, कि यही क्वेश्चन लिखा आ जाए, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो इसका अगर 100 का निकालना अगर हमें याद है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको लिखने का मेथड है कि 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हम इसका आंसर लिखेंगे 10। ये होता है हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल। आज तो मैं इस पर बेसिक करवा रही हूँ,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके स्क्वायर्स, उसके रूट, क्यूब रूट के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे सम सॉर्ट आउट करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो सारे हम करेंगे। ये होते हैं फ्रेंड्स स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट। एक तो ये आपका यही टॉपिक है कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट कैसे लर्न करने हैं। इसको लर्न कीजिए, जिनको नहीं लर्न होता है 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, कम से कम 10 बार लिखिए और आप इसको याद करिए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। इसमें लर्न करने वाले कोई इतनी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है कि आपको लर्न नहीं होंगे। इनको लर्न करना सबसे इजी काम होता है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है इसका, क्यूब्स कैसे लर्न करते हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ क्यूब्स और क्यूब रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगी कि अप टू 30 तक कि आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सारे एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे इनको सॉर्ट आउट किया जाता है। वैसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्यूब 3 होता है, आपको इनको लर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन डिफ़िकल्टी लगेगी थोड़ी सी। जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा ये बहुत ही बेसिक काम है, लेकिन इनको लर्न करना आपको आना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी सम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो इनको लर्न करना आपको बहुत ही। अब क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 3 का 27, 64, 125। अब ध्यान से देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले स्क्वायर्स किए थे लर्न, 25 को 1 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 125 आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वो आपके क्यूब्स बन जाएंगे। 6 का होगा 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। उसी तरह से 11 का 1331, 1728, 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का 4000। These are your cubes. नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग 21 का क्यूब, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, 24 का, 25 का क्यूब, 26 का, 27 का क्यूब, 28 का क्यूब, 29 का क्यूब एंड 30 का क्यूब। 21 का क्यूब क्या होगा, 9261, 22 का 10,648, 23 12,167, 24 का 13,824, 25 का 15,625, 26 17,576, 27 का 19,683 और 28 का 21,952, 29 का है 24,389 और 27,000। तो ये थे हमारे क्यूब्स। 30 तक क्यूब्स ऐसे होते हैं, इनको ऐसे लर्न किया जाता है। जैसे हम लोग ने स्क्वायर्स, अगर जिनको स्क्वायर्स लर्न हो गए उनके लिए क्यूब्स लर्न करना कोई डिफ़िकल्टी का काम नहीं होता। अब इसके ऊपर मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स बता देती हूँ एक बार। जैसे रीजनिंग के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 2197। ऑप्शंस हैं 12,
13, 14 एंड 15। तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास हमने अभी किया है 11 से लेकर 20 तक, उसमें हमारे पास 2197 किसका क्यूब रूट था 13 का। तो हमारे पास आंसर में क्या है 13। सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार मैं स्केल्स का भी एक सम करवा रही हूँ आपको। ये आपके पास एक एग्जांपल है 49, बी का 33, सी का 77 और डी का 73। अब इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक ट्रिक इसमें यूज़ कर रही हूँ 5929। अब इन दोनों नंबर्स को एक बार अलग अलग रख के देखिए। अब इसमें लास्ट जो वंस डिजिट होता है ना, इसको वंस डिजिट बोलते हैं। इसको मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे वंस, इसको बोला जाता है वंस डिजिट, टेंस डिजिट और इसको बोलते हैं 100 डिजिट। ये 100 प्लेस पे है, ये प्लेसेस होते हैं 100 प्लेस या 100 डिजिट बोलते हैं उसको। वैसे ही इन दोनों नंबर्स को मैंने अलग कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये 9 क्या होगा, वंस डिजिट होगा। हमें पता है कि जो 7 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 49। इट मीन्स उसका लास्ट जो क्या है वो कौन सा डिजिट आया, वंस डिजिट प्लेस पे। वंस प्लेस पे किसका है नंबर, 7 का नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर निकलेगा 59 का वो क्या होगा 7। तो उसी तरह से अगर हम दूसरा नंबर भी चूज़ करेंगे तो उसके वंस प्लेस पे भी क्या है 49 ही आएगा, मीन्स वो 7 का स्क्वायर होगा, तो उसको भी चूज़ करेंगे। अब हमें इस सब में निकालना क्या था, स्क्वायर रूट निकालने थे। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा 77। ऐसे सब मैं डिस्कस करूँगी अभी। ये तो मैंने जस्ट आपको बताया है कि रीजनिंग के अंदर क्यूब्स या स्क्वायर्स के जो सम्स आते हैं वो किस तरह से आते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्यूब रूट निकालना है हमें, क्यूब रूट ऑफ 1728, 12, 14, 16, 18। क्यूब रूट हम लोगों ने पहले भी किया है, जैसे कि स्क्वायर रूट किया था परफॉर्म, वैसे ही करना है। दो मेथड है इसके, या तो आप क्या कर सकते हो उसको डिवाइडेशन मेथड, वो आपको थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, बट मैं करवा देती हूँ आपको एक बार। 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, फिर 2 पे गया 4 3 2 2 1 6। ये हमारा 6 का होता है, लास्ट पे 6 है। तो लास्ट बस आपको डिजिट वंस डिजिट के ध्यान रखना होता है कि जो हमने यहाँ पे क्यूब्स में किए कि लास्ट डिजिट ध्यान रखिए कि ये 3 के अकॉर्डिंग ये 7 है। 4 का क्यूब होगा तो लास्ट में 4 आएगा, 5 का होगा तो 5 आएगा लास्ट में, 6 का क्यूब होगा तो लास्ट में 6 आएगा, 7 का अगर क्यूब करते हैं तो लास्ट में 3 आएगा। तो ऐसे आपको याद रखने होंगे, तो इसी से आपका सम ईजी हो जाएगा। ये 6 का हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 6 3 ज़ा 18, फिर 6 पे गया। अब इनमें क्यूब रूट में क्या करना है, जो स्क्वायर्स में था हमने दो में से मतलब दो में से एक नंबर निकाला था। अब क्यूब रूट है तो 3 नंबर में से एक पेयर निकालेंगे, 3 का एक पेयर बनेगा, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। इसका एक नंबर और इसका एक नंबर, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 का क्यूब होगा। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये 12 का क्यूब ही है 1728। तो हमारा ऑप्शन कौन सा 2 होगा 1728। तो फ्रेंड्स आज का आई होप आपको ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट समझ में आए होंगे, जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को कैसे किया जाता है और क्यूब रूट को कैसे लर्न किया जाता है। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।